ईरान के साथ डील हुई तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा, इस्लामाबाद जा सकता हूं। अगर इस्लामाबाद में मुआहिदे पर दस्तखत हुए तो हो सकता है मैं जाऊं। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं। ट्रंप का इसी हफ्ते के आखिर में ईरान से मुज़ाकरात का इशारा, कहा हो सकता है इसी वीकेंड पर मुज़ाकरात हों। हम मुआहिदे के बहुत करीब हैं। ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब तैयार है। ईरान मान गया वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान मान गया उसके पास जो जौहरी हथियार हैं वो हमें देगा। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल कर लिए तो इटली समेत हर मुल्क हासिल कर लेगा। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के साथ सीज़ फायर की मुद्दत बढ़ा दूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का लेबनान और इसराइल में 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। जंगबंदी का नफाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे से होगा। ट्रंप का कहना है लेबनान और इसराइली हुकाम की व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। लेबनानी सीज़ फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। मैंने 10वीं जंग बंद कराई, ये भी कहा। पॉपियो कहते हैं ईरान जौहरी हथियार हासिल कर ले, मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ। पॉप जो कहना चाहता है कहे, मुझे कोई मसला नहीं। पॉप की बातों से इख्तलाफ मेरा हक है। मशरिक़ वस्ता में अमन कमीशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर के बाद तुर्की पहुँच गए। अंतालिया के गवर्नर ने हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के साथ रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। दोहा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर से मुलाकात की। शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात में खित्ते ख़ुसूसन खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म के कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं का सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने बुध को जद्दा में सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात की थी। अमेरिका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात की पेशरफ से आगाह किया। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अयादा किया। सऊदी वली-ए-अहद के अमन अमल में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। दोहा एयरपोर्ट पर पुरतपाक वेलकम गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोहा एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी परचमों की बहार। दोहा की फ़ज़ाओं में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। कतर की हदूद में दाखिल होते ही वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे को लड़ाका तैयारों की सलामी। फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान मुआहिदे के लिए सरगर्म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बाज़रान इनकलाब के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का दौरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने IGRC के कमांडर से मुलाकात की। फरीकैन का खित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे की कोशिशें आगे बढ़ाने पर जोर। इससे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकात हुई। गुज़िश्ता रोज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात हुई थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ हैं। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान मरकजी सालिस के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ट्रंप को जंगबंदी की जानिब वापस लाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा पाकिस्तानी वफ़द ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बंदोबस्त के लिए तनाज़े के मरकज़ का सफ़र किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस्तकबाल की वीडियो ने फील्ड मार्शल को आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बना दिया। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मुमकिना दूसरा दौर। इस्लामाबाद रावलपिंडी के ट्रांसपोर्ट अड्डे 10 दिन के लिए बंद। ज़राए के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अड्डे 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। दीगर अजलास से रावलपिंडी इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और रेंट ए कार सर्विस भी बंद रखने का फैसला। रावलपिंडी में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त करने का फैसला। अमेरिका की ईरान को डील ना करने पर फिर जंग शुरू करने की धमकी। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान गलती ना करे, डील ना की तो जंग दोबारा छेड़ देंगे, पहले से ज़्यादा ताकत से हमले करेंगे। ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी, ईरान का अपने हुर्मस पर कोई कंट्रोल नहीं। तिजारती जहाज़ों को हमले की धमकी देना कंट्रोल नहीं होता। ईरान पर नज़र रखी हुई है, सब पता है वो कौन से फौजी असासे मुंतकिल कर रहा। अमेरिका जब तक चाहेगा ईरान समुद्रियों की नाकाबंदी जारी रखेगा।
ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ये भी कहा ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई जख्मी हैं। अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डनकन ने कहा ईरान की मदद करने वाले हर जहाज का पीछा करेंगे। सेंटकॉम कमांडर ब्रीड कूपर ने कहा इसराइल से बेहतर कोई इत्तेहादी नहीं, जंगबंदी के दौरान भी मजबूत बना रही है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है तेहरान लेबनान जंगबंदी के मुतालबे पर कायम है। ये जंगबंदी ईरान के लिए उतनी ही अहम है जितनी खुद ईरान में जंगबंदी। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर गुफ्तगू में बाकिर कालिबाफ ने कहा ईरान अपने लेबनानी भाइयों को भूला नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं जो जब और जहाँ चाहें किसी को भी कत्ल कर देते हैं। ईरान जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। ईरान ने हमेशा दीगर ममालिक के साथ मुकालमे और तामीरी रवाबित पर जोर दिया। ईरान की शहरी तनसीबात, स्कूलों और अस्पतालों पर हमलों का बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी उसूलों के तहत कोई जवाज़ नहीं। ये शर्मनाक है। दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। चीन के मशरक़ वस्ता में पायदार अमन और इस्तेहकाम और इलाक़ाई ममालिक में ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश। ईरानी हमनसब अब्बास अरागची से गुफ्तगू में चीनी हमनसब वांग यी ने कहा सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नाजुक मरहले पर है। अमरीकी ईरान जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रखने की हिमायत करते हैं। आबने हुर्मुज़ पर ईरान की खुदमुख्तारी और जायज़ हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। महफूज और आज़ाद जहाज़रानी की ज़मानत दी जानी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा खलीज फारस और आबने हुर्मुज़ में इश्तियाल अंगेज़ अमरीकी इक़दाम से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। ईरानी और जापानी वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक रब्ता। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा जापान मग़रबी एशिया रीजन में कशीदगी में कमी के लिए मदद देने को तैयार है। अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है तो अमेरिका अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की जुर्रत क्यों नहीं कर रहा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है ईरानी लॉन्चर्स अमरीकी बहरी जहाज़ों को डुबोने के लिए तैयार हैं। मुकम्मल हुकूक तस्लीम किए जाने तक अबनाए हुर्मुज़ नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी मुसलसल जंग से खौफजदा हैं। ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी का तीसरा रोज़। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद एक और टैंकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। बरतानिया ने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की टोल वसूली की मुखालफत कर दी। बरतानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए टोल टैक्स की तजवीज़ आलमी माशी सलामती के लिए नुकसानदेह है। ईरान का तमाम स्कूलों को 21 अप्रैल से वर्चुअल लर्निंग पर मुंतकिल करने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत तालीम के मुताबिक ईरान भर के तमाम स्कूल्स में वर्चुअल लर्निंग होगी। इत्तलाक तमाम तालीमी सतहों पर होगा। अमरीकी जब किसी हुकूमत को नापसंद करते हैं तो पहले मुज़ाकरात ज़रूर करें। रूस का मशवरा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगे लारूफ ने कहा किसी भी हुकूमत ने कभी अमेरिका से मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। मुआहिदा करके तोड़ना अमेरिका की आदत है। अमेरिका ऐसा ही करता है, पहले मुआहिदा करता है, बाद में उसे तोड़ कर चला जाता है। ब्राज़ीलियन सदर का भी ट्रंप को बाज रहने का मशवरा। कहा ट्रंप को दीगर ममालिक को धमकाने का कोई हक हासिल नहीं। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल $96 फी बैरल पर चला गया। WTI की $92 फी बैरल पर फरोख्त। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1392 पॉइंट्स का इजाफा। चीन, कोरिया, जापान और हांगकॉन्ग के स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के चीफ का कहना है यूरोप के पास 6 हफ्तों का जेट फ्यूल रह गया है। हुर्मुज़ की बंदिश से अब तक का ये सबसे बड़ा बहरान देख रहे हैं। आबना हुर्मुज़ बंद रही तो तेल की सप्लाई संगीन मसला बन जाएगी, जिसका नतीजा बहुत ज़्यादा गैस, फ्यूल और बिजली की कीमतें होंगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के रिपोर्ट्स में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी इक़दाम किए। गैस और पेट्रोल सप्लाई चेन बहाल रखने के लिए इक़दाम कर रहे।
IMF की MD की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कोई भी मुल्क तीसरी आलमी जंग या माशी तबाही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू। कहा, फरीकैन के दरमियान एतमाद का फुकदान है। सिफारतकारी के जरिए दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। सबको उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। पाकिस्तान अमन के क़याम और उसे बरकरार रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्टों के बाद पोम्पियो का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, दुनिया पर इस वक्त जालिमों की हुकूमत है। खुद को जंग की माहिर समझने वाले ये नहीं जानते तबाह होने में सिर्फ एक लम्हा चाहिए जबकि तामीर नौ में जिंदगी गुजर जाती है। कैमरून में गुफ्तगू करते हुए पोम्पियो ने कहा, कत्ल गारत और तबाही पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं और उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं, जबकि बहाली, तालीम और तामीर नौ पर जो वसाइल चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रहे। ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, नया मिली नगमा जारी। नगमे में फील्ड मार्शल की तेहरान आमद, पुरतपाक इस्तकबाल और दौरे के मनाजिर को दिलकश अंदाज में पेश किया गया। गर्मी बढ़ते ही बिजली गर्मी की छुट्टियों पर चली गई। लाहौर समेत मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरियों ने सर पकड़ लिए। रात के औकात में 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। पंजाब के दीगर शहरों में भी सूरत हाल यही। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का आज रात से बिजली की लोड शेडिंग में कमी का ऐलान। कहा, गुज़िश्ता रात की निस्बत आज रात बिजली की फराहमी बेहतर हो जाएगी। पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत खां हैं। ओवैस लगारी ने वाज़ेह किया, हैदराबाद और के इलेक्ट्रिक के लिए लोड शेडिंग नहीं की गई। के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से रिकॉर्ड 2100 मेगावाट बिजली ले रहा है। इस वक्त 4000 मेगावाट कमी का सामना है। शॉर्टफॉल की वजह हुर्मुज़ की बंदिश के बायस गैस का ना मिलना है। पन बिजली की पैदावार में 1600 मेगावाट कम होना है। बाजोड़ में अफगान तालिबान की बिलाइश्तियाल फायरिंग से शहीद 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा। आला अस्करी हुकाम और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। फोर्सेस के आला अफसरों का मुतासरा घरों का दौरा। लवाहिकीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में सऊदी अरब पाकिस्तान ट्रंप लॉन्चिंग ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब। सऊदी नायब वज़ीर ज़राअत ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ खुराक और लाइफ स्टॉक शोबे में ताउन में इजाफा हुआ। ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बना रहे हैं। हरीपुर में गैस पाइपलाइन में खौफनाक आतिशत की आग लगने से एक ही घर के 8 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे और 2 खातिन शामिल। DPO के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, आग पर काबू पा लिया गया। 6 अफराद को जिंदा निकाला गया। वाक़े से गैस की पाइपलाइन में सप्लाई रोक दी गई। कराची में गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग शहरी जाँ बहक, रिक्शा उलटने से कमसिन बच्ची जान से गई। 3 खवातीन शदीद जख्मी। कराची में नाक़िस मटीरियल से तैयार सड़कें जवाब देने लगी। तारिक रोड के बाद नाजिमाबाद चुरंगी की सड़क भी बैठ गई। मालबरदार मिनी ट्रक अचानक सड़क में धंस गया। कराची में डाकू बेलगाम, भैंस कॉलोनी जानवरों के व्यापारी से 5 लाख रुपए लूट लिए गए। मज़ाहमत पर डाकुओं की अंधाधुंध फायरिंग, CCTV फुटेज सामने आ गई। निहत्ते व्यापारी ने मज़ाहमत की। तीनों मुलजिमान के हाथ में पिस्तौल थे। शहरी जमा तो हुए मगर पकड़ न सके। मंगू पीर में मुलजिमान की फायरिंग, कांस्टेबल जाँ बहक, दूसरा जख्मी।
लाहौर के इलाके नवाब टाउन में मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून से मोबाइल छीन कर फरार। वारदात के दौरान स्कूटी सवार खातून मुजाहमत के दौरान गिर गई। फुटेज में डाकुओं को मोबाइल छीनते और खातून को गिरते देखा जा सकता है। पुलिस ने मुतासर लड़की के वालिद के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मर्दान में माइन ब्लास्टिंग के दौरान लैंडस्लाइडिंग से लापता शख्स 16 दिन बाद जिंदा निकल आया। अहले खाना अपने बेटे को देखकर खुशी से निहाल। अब्दुल वहाब 16 दिन पहले मलबे में दब गया था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का दरामदी फ़ोन्स पर आए टैक्स में कमी का मुतालबा। टैक्स पॉलिसी हुकाम ने बताया दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर आए टैक्स कीमत का 54% है। कमेटी चेयरमैन नवीद कमर ने कहा, सेल्स टैक्स के होते इजाफी इनकम टैक्स गैर ज़रूरी है। मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी को आने दें, उसमें मईशत की बेहतरी है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा। जहलम और मुल्तान में भी मूसलाधार बारिश। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। पेशावर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की 19 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में विसाखी मेले की तकरीबात का दूसरा रोज़। सिख यात्री पाकिस्तान में मेहमान नवाजी के दीवाने। इंतजामात पर बेहद खुशी का इजहार। यात्रियों ने मजहबी रस्मात अदा की। विसाखी मेले के मौके पर कबड्डी मैच का इनेकाद। भारत से आए यात्रियों ने मैच देखा। HPL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पहले मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। ब्रेस्ट कैंसर डे की मुनासबत से PSL पिंक रंग में रंग गया। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स गुलाबी टोपियों और पिंक रिबन पहनकर शरीक। स्टंप्स और मैच ग्राफिक्स का कलर भी पिंक कर दिया गया। पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश के लिए टेस्ट टीम मैनेजमेंट में तब्दीली का फैसला। ज़रा के मुताबिक हेड कोच के लिए सरफराज अहमद का नाम फाइनल हो चुका। टेस्ट टीम मैनेजमेंट में उमर गुल, असद शफीक और अब्दुल साद की शमूलियत का इम्कान है। उमर गुल को बॉलिंग कोच, असद शफीक को बैटिंग कोच की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अब्दुल साद टीम के फील्डिंग कोच के तौर पर मजबूत उम्मीदवार हैं। और जज्बात, रिश्ते और गैर मुतवक्के वाक़यात जुड़ गए। कहानी ने रुख बदल लिया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा मेरे पास रहो तुम में आगे क्या होगा, देखिए हर जुमे से इतवार की रात 9 बजे।